बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। नमकीन गोश्त बनाने का सही तरीका क्या है आज आपके साथ वो शेयर करेंगे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो मैंने मिला झूला गोश्त लिया है। 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, चॉप हरी मिर्चें लेंगे। 1 प्याज लिया है जिसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, चॉप हरा धनिया लेंगे। 1 कप हमें दही चाहिए और हस्बे ज़रूरत हम नमक लेंगे। इतने कम मसालों के साथ इतने मज़ेदार नमकीन गोश्त बन के तैयार होगा। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई पार्ट्स आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर रखेंगे और इसी के अंदर 1/2 कप जितना हम ऑयल डाल देते हैं। इसी के अंदर गोश्त डाल देते हैं और 3 से 4 मिनट तक गोश्त को फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और आप देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। इसी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 5 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसे इसी तरीके से भूनूंगी कि मटन की जो हल्की फुल्की स्मेल होती है, सख्तपन होता है, वो भूनने से ख़त्म हो जाता है। इसी के अंदर हम चॉप हरी मिर्चें डाल देते हैं। 1 प्याज डाल देंगे। कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी और 1/2 टेबल स्पून जितनी मैंने बचा ली है, बिल्कुल एंड में यूज़ करेंगे। इसी के अंदर हम 1 टीस्पून जितना नमक डालेंगे और मटन के अंदर खुद के अंदर भी अपना नमक मौजूद होता है, इसलिए बिल्कुल हल्का हाथ रखा करें नमक डालते हुए। और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप नॉर्मल पतीली में बनाएंगे तो 2.5 गिलास पानी डाल के इसे गलने के लिए रख दीजिएगा। अब मैं इसे लॉक कर देती हूँ और इसे 10 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर दूंगी। नमकीन गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट पहले ही मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। सारा प्रेशर इसका निकल चुका है। इसका ढकना अब हम खोलते हैं। माशाल्लाह से देखें सारा पानी इसका खुश्क हो गया है और कितनी मज़ेदार शक्ल नज़र आ रही है इसकी। बाज़ लोग इसके अंदर टमाटर डाल के इसको भून के इसके कलर को काला कर देते हैं। इसी के अंदर हम दही डालेंगे और 1 टेबल स्पून जितना हम लेमन जूस डाल देते हैं इसके अंदर। दोनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। लेमन जूस और दही डालने के बाद हमें इतना नहीं पकाना, आप देख सकती हैं सिर्फ मैं इन दोनों को डालने के बाद मिक्स कर रही हूँ। इसी के अंदर हमने जो 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर को बचाया था एंड में डालने के लिए ये डाल देते हैं। भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से दोनों को हम पहले मिक्स कर लेते हैं और शक्ल भी देखें कोई इसमें कालापन नहीं आया, कितनी मज़ेदार लग रही है। अब हम अपना गोश्त भी चेक कर लेते हैं। ये देखें 10 मिनट सिर्फ हमने प्रेशर लगाया था, बेहतरीन सा गोश्त गला है और माशाल्लाह से सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर हैं, नमक मिर्चें सब। इसी के अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। नमकीन गोश्त बनाने का सही तरीका है कि इसका कलर भी काला नहीं होना चाहिए। ज़रूर हम ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करते हैं पर ये नहीं कि इसका कलर ही काला कर दें। आप देखें इसका कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपका फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।